the US visa office wants to take a holiday on 19th of June because it's a federal holiday in US. यूएस पे क्या रोड के ऊपर लाइन में खड़ा करते हैं उनके सिटीजन्स को या बाहर के सिटीजन्स को फॉर अ वीज़ा एक्टिविटी आउटसाइड द वीज़ा ऑफिस? आई डोंट थिंक सो। तो जब आप यूएस वीज़ा का ऑफिस भारत में खोलते हैं मगर उस ऑफिस के अंदर हॉलिडे होती है एज़ पर अमेरिका, जबकि इंडिया में उस दिन हॉलिडे नहीं होती एंड यू फेल टू अपडेट दैट information on your website, then why in India you are making Indian citizens stand in line on the main road instead of making them stand in line inside your office? यूएस में कभी भी कोई भी सिटीजन को रोड पे खड़े होते देखा है फॉर्मिंग अ लाइन? देन व्हाई आर यू डूइंग दैट एक्टिविटी इन इंडिया यूएस वीज़ा ऑफिस? बिकॉज आपको यूएस के अनुसार छुट्टी लेनी है तो फिर यूएस के अनुसार आपको रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। अगर आप भारत में रह के भारत के अनुसार पासपोर्ट ऑफिस के सामने या वीज़ा ऑफिस के सामने लोगों को लाइन में खड़ा करते हैं रोड के ऊपर, तो फिर आप भारत में भारत के हॉलीडेज़ के अनुसार हॉलीडे लीजिए। ओके, मेक सेंस? Fine. Because I did not use any cloud, I did not call any minister, I just went with my husband after getting an email confirmation, which was obviously I think AI generated. So don't generate AI generated email replies to the queries sent to you by human beings. That is not right. Just a kind advice and feedback to US Visa Council office in Bandra-Kurla. Yeah, thank you. Take care. Have fun. आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है। हाँ, मेरे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते रहते हैं। अच्छा, तो मेरे भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते रहते हैं। और रेलवे वालों का तुम ट्वीट कब कर रहे हो? रेलवे का वो अश्विनी वैष्णव जी को ट्वीट कर देंगे। अश्विनी वैष्णव जी को हाँ कर देना, ठीक है। ही इज द रेल मिनिस्टर। रेल मिनिस्टर। तो अभी तुम्हारी एमएमए की फाइट की न्यूज़ आज न्यूज़पेपर में आई है, फ्रंट पेज पे। वाह, पहले आ गया था। एले पर वो तो बाहर आया था ना, ये तो हमारे घर का पेपर है। सारे पेपर बाहर के होते, घर के भी होते। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योगा का मतलब ये नहीं कि 1-2 घंटे, योगा का मतलब है जीवन जीना। तो मैं जीवन जी रही हूँ ना। जीवन जीने की कला सिखाना योग होता है। बालों में तेल लगाओ, सरसों का, नारियल का। हाँ, वो सप्ताह में 2 दिन। और हेल्थ इज ओनली वेल्थ, ये होना चाहिए लोगों हेल्दी हसल का। जिम्नाजियम का कोई और लाइन होनी चाहिए। नहीं, ये लोगों दोनों पे काम कर लेगा, डोंट वरी। ओके, बाय। हेलो जी मैम, बोलिए। सर, आपने मेरे बिल के ऊपर एक डॉक्टर का नाम लिखा है, डॉक्टर संदेशा खिलारी। तो जब हम ये डॉक्टर को जानते नहीं है तो आपने मेरे बिल पे उसका नाम कैसे लिखा है? मैम, आपका कोई मतलब आपको बिल पे कोई डॉक्टर का नाम चाहिए तो मुझे वो बता दीजिए, क्योंकि नहीं, मुझे बिल पे कोई डॉक्टर का नाम नहीं चाहिए। जब मैं सेल्फ मेडिकेशन ले रही हूँ तो मैं सेल्फ मेडिकेशन ले रही हूँ, तो मैं कोई भी डॉक्टर का नाम ऐसे क्यों लिखूं और आप भी कोई भी डॉक्टर का नाम ऐसे क्यों लिखेंगे? मैम, वो जो हमारे पास रजिस्टर में डॉक्टर है ना, बिना डॉक्टर के मेडिसिन नहीं दे सकते, इसलिए जी डॉक्टर नहीं का नहीं नाम नहीं, बिना तो- डॉक्टर के मेडिसिन सेल्फ पे मुझे रियल केमिस्ट सब देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल को जाके मुझे दूध की थैली लेनी है या मुझे टिश्यू पेपर लेना है या मुझे क्रोसिन लेना है तो आप मुझे नहीं बोल सकते कि डॉक्टर का नाम दो। ये सेल्फ मेडिकेशन है, ओबी टैम्पॉन्स है और स्किनफे है। तो आप आगे से कस्टमर से पूछिए कि ये दवाई डॉक्टर के नाम के बिना इशू नहीं हो सकती, वरना सेल्फ लिखिए। नहीं मैम, एक्चुअली अपना डॉक्टर के बिलिंग नहीं हो सकता मेडिसिन का, इसलिए हम ना सर, आप मुझे लॉ बोलिएंगे, आप मुझे लॉ बोलेंगे, आप मुझे कानून बता रहे हैं। नहीं, मैं कानून नहीं बता। आप कानून बता रहे हैं तो फिर मैं कंप्लेन मारूंगी। कानून मुझे मत बताइए। जब मैंने डॉक्टर के बिना दवाई ली है सेल्फ में तो मुझे सेल्फ के नाम से दवाई मिलनी चाहिए। अगर आप मुझे कानून बता रहे हैं तो मुझे कानून बताइए। जी ठीक है, मैं आपको 2 बजे कॉल बैक करता हूँ, मैनेजर आएगा, उनसे बात कर हाँ, तो लीजिए। कानून के बिना मुझे मत बोलिए कि डॉक्टर के नाम के बिना आप मुझे सेल्फ में दवाई नहीं दे सकते, नॉर्मल दवाई। मैं ठीक है, आपको कॉल बैक करता हूँ, Thank you. आप बात कर लीजिए। I had asked for a tampon
Now they were told this by Sangram. How did they write the doctor's name? How can they write a doctor's name without consulting us? It is a self-medication. How can they write a doctor's name? आपके पास 50 डॉक्टर है, आप किसी भी डॉक्टर का नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है, वो मेरे प्रिस्क्रिप्शन के साथ नहीं लिख सकते हैं संग्राम सिंह के साथ. Don't do this. This is unethical. This is against the law. Now I got this Skin Fair oral moisturizer from Real Chemist, and I told them the medication directly. It is a self-medication because I take this medicine like a vitamin. उन्होंने कोई डॉक्टर का नाम नहीं लिखा. पहले उन्होंने लिखने की कोशिश करी बट अभी नहीं लिखा. So how can this guy say नहीं लिखा? पहले उन्होंने लिखने की कोशिश करी बट अभी नहीं लिखा. So how can this guy say कि हमको डॉक्टर का नाम लिखना ही पड़ेगा, हमारे रजिस्टर में डॉक्टर का नाम है तो कोई भी डॉक्टर का नाम हम लिख लेते हैं. क्यों? डॉक्टर के नाम के बिना क्यों नहीं सेलिंग हो सकती? झूठ कैसे बोल सकते हैं? सेल्फ मेडिकेशन इज सेल्फ मेडिकेशन. आई एम नॉट टेकिंग सम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन मेडिसिन. और वो डॉक्टर को आप ऐसे कैसे फंसा रहे हैं कोई भी क्लाइंट के साथ? So Razorpay has been finally activated on my website. So I shall add my website link to the Google business profile of Healthy Hustle. अभी मुझे है ना मेरे वेबसाइट के अंदर डिलीवरी पार्टनर का टाई अप करना है. ईदर इट हैज़ टू बी डंजो बिकॉज उनका ही प्रपोज़ल आया है, किसी और का कोई प्रपोज़ल आया नहीं है जो थोड़ा मुझे प्रोफेशनल लगे. आई जस्ट हैव टू सी इफ़ द प्रपोज़ल इज़ इकोनॉमिकल. But if I don't have an option, I will have to go with them because I need to have some delivery partner on board because Zomato, Swiggy do delivery only till 10, 12, 15 kilometers. So if it is a far away delivery, I will have to use Dunzo as a third party delivery partner. Yeah. याद है, I used to go personally to do delivery in the start of my business. जब वहाँ से तो I have come a long way. Yeah. Little respectable is the stage right now, but we have to get better, Payal. We really have to get better. Yeah. So this is done. Dunzo has to be sorted out or some other delivery partner. I have to even add my social media profiles of Healthy Hustle on the website, that is Instagram and Facebook. Yes, 2 profiles have to be added. What else has to be done? Yeah, that's it as of now. Made my bills through Vyapar software trial time. So I think that's great because Vyapar is cheaper than Paid Puja. And right now I just have to make bills because Zomato, Swiggy पे तो bills आते ही हैं उनके orders के. Website पे Vyapar software download करना है, कैसे करना है? I have to figure out the configuration. एंड वेबसाइट के ऊपर थर्ड पार्टी डिलीवरी पार्टनर का कॉन्फ़िगरेशन अभी फिगर आउट करना है. ओके, आई थिंक आई एम गुड टू गो. गॉड हेल्प मी, बट देन गॉड ओनली हेल्प्स मी. ह्यूमन बीइंग्स कंफ्यूज मी. Company, I don't want to take that company's name and give it publicity. They called me saying that हम स्टार्टअप इंडिया में 20 लाख का ग्रांट करा देंगे. अब लाइक कैसे कराओगे? स्टार्टअप इंडिया के ऑफिस में जाके मैंने फॉर्म भरा था, 3 इनक्यूबेटर्स का नाम डाला था. उसके बाद तीनों के तीनों इनक्यूबेटर्स पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. तो आप कैसे मुझे ग्रांट ला के दे सकते हो? बोलते आप हमको पैसे दो, हम आपको इंटरव्यू सेट कर देंगे और फिर आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ जाएगा. आई सेड बट मैं आपको क्यों सबसे पहले पैसा दूँ? जब मैं स्टार्टअप इंडिया के ऑफिस में जाके उनकी टीम के साथ बैठ के इनक्यूबेटर्स को सिलेक्ट करके क्राइटेरिया के हिसाब से अपना फॉर्म फिल करके आ सकती हूँ और उसके बावजूद भी इनक्यूबेटर्स मेरे स्टार्टअप को रिजेक्ट कर सकते हैं फंडिंग के लिए, तो फिर आप किस खेत की मूली हो? तो मुझे बोलता है कि आप हमारे ऑफिस में आइए. ऐसे मैं आपके ऑफिस में क्यों आऊँ? आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं? बट दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ शेयरिंग माई नंबर, my work number on these platforms because I'm going to be exposed to random calls. This is still this number, क्या सुपर फ़ोन नहीं बनता या कुछ और नहीं बनता, बट अभी के लिए it's just me handling my main numbers. Yeah baby, the team is being formed. But just want to tell everybody, be careful of these cheaters who call you in the name of getting you grant. They are cheaters. Never ever give upfront money for any grant, any
loan. Never give to any of these consultancy firms any upfront money. They are all frauds. They want to take your money and then they will disappear. And then you will feel bad that you kind of trusted them. So never give in to these WhatsApp forwards from consultancy services telling you to give them money so that they can get you a 20 lakh, 30 lakh, 40 lakh grant or a loan. Okay? My kind advice to you. Take care. Have a great day.